आप सभी को राधे राधे। जो कोई इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, लक्ष्मी माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परंपराओं में कई ऐसी मान्यताएं हैं जो केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि जीवन की सही दिशा देने वाली शिक्षा भी होती है। सुबह सुबह झाड़ू लगाने की परंपरा ऐसी ही एक मान्यता है जिसे लक्ष्मी माता के आगमन से जोड़ा जाता है। इस विश्वास के पीछे एक सुंदर कथा प्रचलित है जिसमें भगवान विष्णु और तुलसी माता का भी विशेष स्थान है। बहुत समय पहले एक शांत गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसके पास धन संपत्ति भले ही कम थी, परंतु अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती थी। उसकी दिनचर्या बहुत ही नियमित थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सबसे पहले अपने आंगन और घर में झाड़ू लगाती। झाड़ू लगाने के बाद वह आंगन में जल छिड़कती, जिससे वातावरण शुद्ध ताजगी भरा हो जाता। फिर वह अपने घर के कोने में लगे तुलसी के पौधे के पास जाती और वह दीपक जलाकर तुलसी माँ की पूजा करती। पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करती। उसकी भक्ति और सच्चाई और समर्पण को जो उसके चेहरे की शांति में साफ दिखाई देता। उसी गांव में एक दूसरी स्त्री भी रहती थी जिसका नाम राधा था। वह बहुत ही अमीर थी। उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वह आलसी और घमंडी थी। वह देर रात सोती रहती, घर में सफाई भी नहीं करती थी। पूजा पाठ में भी उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। उसके घर में अक्सर अशांति और कलह का माहौल बना रहता। एक दिन लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करने का विचार किया। वे देखना चाहते थे कि लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और कौन उनके आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। इसी क्रम में वह उस गांव में पहुंचे। सुबह का समय था। सबसे पहले वह गौरी के घर के पास पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। गौरी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। घर के चारों ओर स्वच्छता और सादगी झलक रही थी। झाड़ू लगाने के बाद उसके आंगन में जल छिड़का और फिर तुलसी माता के पास दीपक जलाकर पूजा की। उसके मुख पर भक्ति और संतोष का अद्भुत भाव था। यह देखकर लक्ष्मी माता का अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को कहा, हे प्रभु, यह स्त्री भले ही गरीब है, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा है। इसका घर अवश्य उसके यह निर्मित रूप से हमारी पूजा करती है। मुझे यह निवास करने की इच्छा हो रही है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और संतोष होता वही आपका वास होता है। यह स्त्री निश्चित ही आपके आशीर्वाद की पात्र है। तभी लक्ष्मी माता ने गौरी को आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धीरे धीरे धन संपत्ति बढ़ने लगी, लेकिन उसकी निर्मलता और भक्ति पहले जैसी ही बनी रही। इसके बाद लक्ष्मी माता भगवान विष्णु राधा के घर पहुंचे। वहां का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। घर में गंदगी फैली हुई थी, सामान अस्त व्यस्त था, वातावरण भारी और नकारात्मक लग रहा था। राधा अभी तक सो रही थी और उसे न तो कोई सफाई की चिंता थी, न ही पूजा का कोई ध्यान था। यह देखकर लक्ष्मी माता ने वहां ठहरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जहाँ गंदगी और आलस होता है वहां मेरा निवास संभव ही नहीं है। भगवान विष्णु ने भी उनकी बात से सहमति जताई और दोनों वहां से चले गए। इस प्रकार यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि केवल धन संपत्ति होना सुख या समृद्धि का कारण नहीं, बल्कि स्वच्छता, अनुशासन, सच्ची श्रद्धा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह झाड़ू लगाना केवल एक घरेलू कार्य नहीं, बल्कि यह सकारात्मकता शुरुआत का प्रतीक है जो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव लाता है। एक ही तुलसी माता की पूजा का भी एक विशेष महत्व है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है।
जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ पवित्रता और शांति बनी रहती है। जब हम अपने घर में साफ सफाई रखकर तुलसी माता की पूजा करते हैं तो यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। अंत में यह कहा जाता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने की परंपरा केवल एक आदर नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है कि यदि कोई अपने घर और मन को स्वच्छ रखे तो लक्ष्मी माता आशीर्वाद स्वतः ही हमारे जीवन में आने लगता है।